और दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी एजीटीए की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार बिल्कुल समाप्त हो चुका है। यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एजीटीए की वेटिंग लिस्ट आज के दिन यानी कि 4 फरवरी को जारी कर दी गई है। हम आपको बताते हैं कितना कट ऑफ गया है, कितने लोगों की लिस्ट जारी की गई है। सबसे पहले हम आपको कट ऑफ बता देते हैं। पिछला रिजल्ट जो पहला रिजल्ट आया था उससे अगर तुलना करेंगे तो जनरल जो मेरिट है उसमें बहुत अंतर आया है। यानी कि पिछली बार 75.5 क्वेश्चन था, इस बार 69 क्वेश्चन आ गया है जनरल मेरिट। आप देख सकते हैं अनारक्षित की 138 और बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग तो 134, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 क्वेश्चन का अंतर हुआ है। पिछली बार 69 था, इस बार 67 है। वैसे ही जनजाति में देखेंगे 34 है और अनुसूचित जाति में 102 है। तो आप देख सकते हैं ये कट ऑफ है। अब बात करते हैं जो क्षैतिज आरक्षण उसमें, तो इसमें जो देखेंगे आपका भूतपूर्व सैनिक ये अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं उनका 69 है, ये नंबर में है। विकलांग का आप देख सकते हैं श्रेणी वाइज, और फिर महिला का 80 है। ये आपका कट ऑफ है। अब बात करते हैं कि कितने लोगों की मेरिट लिस्ट जारी की गई है, तो आप देख सकते हैं जो जनरल यानी अनारक्षित कैटेगरी है उसमें टोटल 354 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है। 354 अभ्यर्थी हैं। और अनुसूचित जाति में देखेंगे तो 149 है, और जनजाति में देखेंगे तो 12 हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग का देखेंगे तो टोटल 230 अभ्यर्थियों को जो है अभी अर्ह घोषित किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब इसमें देख लेते हैं कि जो मेन पेज है उस पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए साफ लिखा है कि दूसरा जो पॉइंट आप पढ़िएगा, उक्त अभिलेख परीक्षण के उपरांत अनुपस्थिति, अनर्हता एवं वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराए जाने के कारण अवशेष पदों की संख्या के सापेक्ष माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 2 फरवरी 2021 के अनुपालन में श्रेणीवार 25% अधिक तथा समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु 745 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी की गई है आयोग के द्वारा। यानी कि देखिए कुछ लोग अनुपस्थित थे, डीवी में गए ही नहीं। कुछ लोगों का जो है डिग्री जो भी उनका रहा हो कुछ वैसा अनर्ह रहे हो तो वो। और फिर तीसरा है कि कुछ लोग प्रमाण पत्र जो जरूरी प्रमाण पत्र है वो नहीं दे पाए होंगे, उसके वजह से तो जितनी भी सीटें खाली हैं उसके सापेक्ष 25% ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है। इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर 100 सीटें खाली हैं तो 125 लोगों को बुलाया गया। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो इसमें कहा गया है कि श्रेणीवार 25% अधिक और जो समान कट ऑफ के हैं, यानी कि मान लीजिए 68 नंबर पे 68 मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 68 नंबर पे अगर 4 बच्चे हैं तो चारों लोगों को बुलाया गया है। तो जो भी समान कट ऑफ वाले हैं सबको बुलाया गया है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की उक्त अनुपूरक सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। यानी कि ये आपका अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अतएव अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस अनुपूरक सूची में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरा अंतिम चयन हो गया है, अभी आपका डीवी होगा, उसके बाद फिर जो अंतिम परिणाम आएगी, आप अगर सेलेक्टेड होंगे तो फिर अंतिम परिणाम में आपका रोल नंबर जरूर रहेगा। ठीक। उसके बाद इसमें कहा गया है कि जो भी अभी लिस्ट अभी 745 लोगों की जारी की गई है उनको डीवी के लिए अलग से नोटिफिकेशन दिया जाएगा। जब भी उनका डेट शेड्यूल होगा डीवी के लिए तो फिर वो नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पे आएगा। बाकी और सब तो पिछले जो रिजल्ट आया था उसी में था वही है।